Hello, Bachchu, let's read the question first. The question says that an unstable nucleus decays in 3 different modes, each mode having a different half-life T1, T2, T3, T1 greater than T2, T2 greater than T3. The overall half-life of sample will be given by A T आपका इक्वलेंट है T1 के, B है T इक्वलेंट है T3 के, C है T इक्वलेंट है T1 plus T2 plus T3/3, D कह रहा है T इक्वलेंट है T2 के। सोचो सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। तो की कंसेप्ट इज रेडियोएक्टिव डीके। रेडियोएक्टिव डीके में होता क्या है बच्चों कि एक आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। वो क्या होता है आपका, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस आपका स्टेबल न्यूक्लियाई में टूट जाता है बच्चों, राइट। जिससे क्या हो, वो स्टेबिलिटी अचीव करे, इसके लिए बच्चों रेडिएशन का एमिशन करता है। तो अगर मान लो जो एक्टिविटी होती है बच्चों, आर एक्टिविटी होती है, इसको कहते हो कितने डिके पर सेकंड हो रहा है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये होता है, इसी को कहते हो आप एक्टिविटी ऑफ सैंपल। तो जो देखो अब 3 मोड से डिके हो रहा है, तो जो नेट एक्टिविटी होगी, जो नेट डिके होगा, वो पहले मोड से जो डिके हो रहा है बच्चों प्लस दूसरे मोड से जो डिके हो रहा है प्लस तीसरे मोड से जो डिके हो रहा है उसके बराबर होगा, राइट। अब आर जो होता है बच्चों, आर एक्टिविटी होती है, वो होता है लेमडा इंटू एन, राइट। लेमडा क्या डिके कांस्टेंट है, एन क्या कितने न्यूक्लियाई उस समय प्रेजेंट है। अब देखो तीनों मोड के लिए बच्चों नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो सेम ही था, शुरुआत का जो अनस्टेबल न्यूक्लियस था। तो आर जो होगा, जो नेट होगा बच्चों, तो होगा लेमडा इक्वलेंट इंटू एन, राइट। आर वन क्या होगा, लेमडा वन इंटू एन वन, आर टू क्या, सॉरी एन तो बच्चों सेम है ना, राइट। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो तीनों मोड के लिए शुरुआत में सेम ही थे, एक ही आपका सैंपल था, प्लस क्या होगा लेमडा टू इंटू एन प्लस लेमडा थ्री इंटू एन, एन बच्चों कैंसिल आउट हो गया। सो लेमडा इक्वलेंट क्या आ गया आपका, लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री। लेमडा क्या होता है बच्चों, एल एन टू बाई टी हाफ। लेमडा क्या होता है बच्चों आपका, देखिए कांस्टेंट एल एन टू बाई टी हाफ, ये होता है। टी हाफ क्या होता है बच्चों आपका, हाफ लाइफ, राइट। तो मुझे इक्वलेंट हाफ लाइफ ही पूछी गई है यहाँ पर। तो मान लो जो एल एन यहाँ पर क्या लिखोगे, एन जो लेमडा इक्वलेंट है क्या लिखोगे, एल एन टू बाई टी इक्वलेंट, जो हाफ लाइफ का इक्वलेंट, राइट। यहाँ पर क्या लिखोगे, एल एन टू बाई टी वन प्लस एल एन टू बाई टी थ्री, सॉरी टू टी टू प्लस एल एन थ्री बाई टी थ्री, सॉरी एल एन टू बाई टी थ्री। सो एल एन टू बच्चों कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड। सो वन बाई टी इक्वलेंट क्या आ जाएगा आपका, वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू प्लस वन बाई टी थ्री, ये आएगा बच्चों, राइट। अब देखो T1 बच्चों बहुत बड़ा है T2, ठीक है, T2 से, और T2 बहुत बड़ा है T3 से। सबसे कम जो है क्या, T3 है, राइट। तो वन बाई टी थ्री सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि T3 सबसे कम है तो वन बाई टी थ्री सबसे ज़्यादा होगा। सो जो वन बाई टी इक्वलेंट आएगा बच्चों, वो क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली वन बाई टी थ्री आएगा। या इन्वर्स कर लो तो टी इक्वलेंट किसके बराबर आएगा, लगभग आपका T3 के बराबर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।